राम राम साथियों। क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर ये सवाल पूछा है, ये पूरा ब्रह्मांड चला कौन रहा है? ग्रह अपनी कक्षा में क्यों घूमते हैं? सूर्य बिना रुके क्यों जल रहा है? और जीवन अचानक कैसे पैदा हो गया? या इसके पीछे कोई परम शक्ति है, या फिर सब कुछ सिर्फ एनर्जी लॉ और फिजिक्स का खेल है? आज का विज्ञान कहता है ब्रह्मांड नियमों से चलता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं नियम किसी चेतना के बिना नहीं बनते। तो सवाल यही है, कौन चलाता है ब्रह्मांड, परम शक्तियाँ या एनर्जी लॉस? आज द अननोन पाथ पर हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहाँ विज्ञान और आध्यात्म टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड सिर्फ तारे, ग्रह और आकाश नहीं है। यह है स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी और चेतना। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई लगभग 13.8 अरब साल पहले, एक घटना से जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ नहीं, या सब कुछ? यहीं से सवाल पैदा होता है। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उसे शुरू किसने किया? विज्ञान कहता है ब्रह्मांड 4 मुख्य बलों से चलता है। पहला ग्रेविटी, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनके साथ काम करते हैं एनर्जी लॉ जैसे। एनर्जी ना पैदा होती है ना नष्ट होती है, बस रूप बदलती है। सूरज जलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ग्रह घूमते हैं, ग्रेविटी। और समय चलता है, एंट्रोपी। मतलब सब कुछ नियमों से बंधा है। लेकिन सवाल यही अटकता है, ये नियम आए कहाँ से? इनका डिजाइन किसने किया? अगर ग्रेविटी थोड़ा सा भी कम होती, ग्रह बिखर जाते, और अगर ज्यादा होती, सब कुछ एक बिंदु में गिर जाता। तो ये परफेक्ट बैलेंस संजोग है या योजना? मान लीजिए एक किताब अपने आप लिख जाए, एक घड़ी अपने आप बन जाए, क्या आप मानेंगे? तो फिर इतना जटिल ब्रह्मांड इतने प्रिसाइज लॉ के साथ अपने आप कैसे बन सकता है? यही से आता है फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट। ब्रह्मांड ऐसा ट्यून्ड है कि जीवन संभव हो सके। क्या नियमों के पीछे कोई नियता है? अब आते हैं सनातन दर्शन पर। ऋग्वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। उपनिषद कहते हैं ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना है। उसे कहते हैं ब्रह्मा, परमात्मा, ईश्वर, कॉस्मिक माइंड। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे भी, या शायद देवता भी ना जानते हो। यानी शास्त्र भी ब्लाइंड बिलीफ नहीं सिखाते, बल्कि प्रश्न करना सिखाते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी एक नई दिशा में जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं चेतना पहले है, पदार्थ बाद में। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वर के बिना रियलिटी तय नहीं होती। तो क्या ब्रह्मांड खुद एक कॉन्सिक्वेंस सिस्टम है? अगर चेतना ब्रह्मांड की जड़ है, तो क्या हम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि उसी चेतना का हिस्सा है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या परम शक्ति और एनर्जी लॉस अलग है, या फिर एनर्जी लॉ इक्वल टू परम शक्ति का कार्य करने का तरीका? जैसे कानून सरकार, नियम शासक। शायद एनर्जी लॉ सिर्फ टूल है और चेतना है ऑपरेटर। क्या ईश्वर कोई व्यक्ति है? शास्त्र कहते हैं
नहीं, वह चेतना है। क्या विज्ञान ईश्वर को नकारता है? नहीं, विज्ञान सिर्फ मापन करता है। क्या दोनों साथ चल सकते हैं? हाँ, अगर हम खुले मन से सोचें। अगर ब्रह्मांड चेतना से चलता तो इंसान क्या है? सिर्फ शरीर या उस चेतना का अनुभव करता? गीता कहती है तुम कर्ता नहीं माध्यम हो। मतलब हम नियमों के गुलाम नहीं बल्कि समझदार उपयोगकर्ता बन सकते हैं। तो आज हमने क्या जाना? ब्रह्मांड नियमों से चलता है लेकिन नियम अपने आप नहीं बनते। शास्त्र और विज्ञान टकराते नहीं, दोनों एक ही सत्य को अलग भाषा में बताते हैं। अब अंतिम सवाल आपसे, आप क्या मानते हैं? क्या ब्रह्मांड सिर्फ एनर्जी लॉ से चलता है या किसी परम चेतना से? कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवाल पूछना ही सच्ची खोज की शुरुआत है।